कि जब एक सियासत नई शुरू हुई है कि नाम बदल दो, हम किसी सुबह उठते हैं और किसी शहर का नाम बदला हुआ रहता है। यहाँ मैं उन्हें अम्मी कहता हूँ, मेरी फ़ोन पे 2-4 बार बात हुई और मैं खुद कभी कभी सोचता हूँ कि मेरी अपनी जो अम्मी है वो मुझे उतनी दुआएं खामोशी से देती होंगी, कभी कह के नहीं देती, लेकिन जितनी दुआएं ये नजमा आपा आपके लिए आपा है, मेरे लिए तो अम्मी है, तो उनकी दुआएं मुझे मिलती रहती हैं। और ऐसी न जाने कितनी माएँ हैं। देखिए मेरा सफ़र, जो मेरी ज़िंदगी का जो सफ़र है, एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ और कहीं शायरी से कोई लेना देना नहीं। वालिद साहब डॉक्टर बनाना चाहते थे, मुझे कुछ दिन बाद समझ में आया कि मेरे बस का नहीं है वो काम। और जब शायरी शुरू की तो उनको लगा कि लड़का हाथ से निकल गया, खराब हो गया। अमूमन यही समझा जाता है, सारे शायरों के साथ यही हुआ होगा अपने वक्त में। घर वालों को लगता है कि हाथ से निकल गया, लड़का गया, रोजी रोटी कैसे चलेगी, जिंदगी कैसे चलेगी। लेकिन मैंने कहा ना, शायरी आपसे काम लेती है। मैं 2012 में पहली बार जब जिद्दा गया एक मुशायरे में, हमारी एम्बेसी ने मुशायरा किया वहाँ पर, तो पैकेज जो मिला उसमें ये था कि हम मुशायरे में आपको बुला रहे हैं, आपको ये पेमेंट देंगे और साथ में उम्रा करने के लिए ले जाएंगे। मैं गया मुशायरे में, तो मैं खाने काबा के सामने खड़ा था और मैं सोच रहा था कि अल्लाह, दुनिया कहती है कि शायर तो भटके हुए लोग हैं, लेकिन ये शायरी ही है जो आज मुझे सही जगह लेकर के आई है और यहाँ तक पहुँचने का सबब बनी है। मैं कैसे इस बात को मानूं शायर भटके हुए लोग हैं। तो अल्लाह ने एक छोटे से गांव से निकाल के पूरी दुनिया का सफर तय कराया। और एक वक्त ऐसा भी आया कि पूरी जिंदगी गुजर जाती है लोगों की, लेकिन खुदा ने सड़क से उठा करके और देश की संसद तक, पार्लियामेंट तक पहुंचाया। आज कोशिश करता हूँ सड़क हो, संसद हो, जो काम शायरी के जरिए कर रहा था वही काम वहां खड़ा होकर के भी आवाम के मुद्दे उठाने का कर रहा हूं। तो इन दिनों एक ट्रेंड चला है, आप सुबह उठते हैं, एक शहर जो कल तक किसी और नाम से था सुबह किसी और नाम का हो चुका होता है। एक ट्रेंड है, पहचान मिटाओ, विरासत मिटाओ, इमारतों के नाम बदल दो। ऐसे में बतौर शायर मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है कि आज से 100 साल बाद कोई इंटरनेट खोले, यूट्यूब खोले, तो उसे लगे कि यार आज से पहले कोई एक शायर था, उसने एक नज्म कही थी और उस नज्म को सुनकर के उस दौर की तारीख को समझने की कोशिश करें। मेरा मानना है कि शायर अपने दौर का सबसे बड़ा हिस्टोरियन होता है। अगर आप अपने दौर को कागजों पर लिख रहे हैं तो समझ लीजिए आप हिस्ट्री को लिख रहे हैं, तारीख को लिख रहे हैं। इसलिए लिखते रहिए, जरूर लिखते रहिए। मैं एक नज्म सुनाता हूँ जिसका उन्वान है लाल किला। पूरी दुनिया में सुनी गई ये नज्म, आप सारे लोग इस नाम से वाकिफ हैं, लेकिन बस आप ये तसव्वुर करें कि माइक पर इमरान प्रतापगढ़ी नहीं खड़ा है बल्कि लाल किला खड़ा होकर के बोल रहा है। मैं नज्म सुनाता हूँ, सुनिए। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। अब तक बड़ी संजीदगी से सुना है आपने, अब थोड़ी संजीदगी तोड़ दें आप और आप मेरे जैसे हो जाएं थोड़ी देर के लिए, आप बिल्कुल उस मूड में आ जाएं जो मुशायरे का माहौल होता है। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। आप थोड़ा सा और जिंदगी से सुनेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, थोड़ा सा और जिंदगी के साथ। मुझे पता है आप बहुत समझदार लोग हैं माशाल्लाह, और ये ह्यूस्टन तो छठे छठाए लोगों का शहर है। मैं अच्छे सेंस में कह रहा हूँ। इन सबसे मिलकर समझ में आ जाता है ना, हांडी का एक चावल चेक किया जाता है तो पता चल जाता है कि साहब बैठे थे तो एक नौजवान आया और उसने कहा कि साहब आप तो पुराने आदमी हैं, मशवरा दीजिए कि अगर बीवी के पैर दबाने का मन करे तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हारी शादी तो हुई नहीं है, इसलिए किसी और की बीवी के पैर दबाओगे तो पिटने का डर है, लेकिन अगर ज्यादा मन है तो अपने
अपने अब्बा की बीवी के पैर दबाओ, सवाब भी होगा, काम भी हो जाएगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जो पुराने लोग हैं एक बड़ा लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस लेकर के और उर्दू को, शायरी को बोया है आप सबने इन बंजर जमीनों में, तो उसके लिए आपको मुबारकबाद तो बनती है। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूँ मैं शाहजहां का, देखा गया एक ख्वाब हूँ मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूँ मैं शाहजहां का। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूँ, गिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। और एक बात पढ़ता हूँ, कुछ नाम आएंगे। आप सब वक्त से जुड़े हुए लोग हैं, करंट चीजों को समझते हैं। एक इमारत है जिसने न जाने कितने सालों की तारीख को खुद में समेटे हुए है, और वो इमारत बोल रही है, उसकी दीवारें बोल रही हैं कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूँ। मेरा तेवर समझिएगा, मेरे इशारे समझिएगा कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूँ। राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे। और एक नाम आएगा, उस नाम तक पहुंचिएगा। ये वाला नाम नहीं है, आप यहां मत समझिएगा कि मैं ये वाला नाम ले रहा हूं। कि राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। जो विरासतों को मिटाने की जो कोशिशें है ना, मेरे ये दो मिसरे सुनिएगा। मुझे शायरी के लिए दाद नहीं चाहिए, मेरे हौसले के लिए दाद चाहिए। कि राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हूँ आबाद रहूंगा। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हूँ आबाद रहूंगा। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूँ, मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। आखिरी बंद सुनिएगा और वहां तक पहुंचिएगा जहां से ये नज्म उपजी है कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं। कुछ लोगों को बीमारी हो गई ना, सब कुछ एक रंग का कर दो, एक जैसा कर दो, तब एक इमारत बोल रही है, एक विरासत बोल रही है कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता।
आप पहुंचना वहां तक जहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता, अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। पीछे तक आपकी दुआएं मिले मुझे इन मिसरों पे कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। कि वो फूल हूं, काफिए की दाद चाहता हूं, वो फूल हूं, वो फूल हूं जो खार की छाती पे खिला हूं, वो फूल हूं जो खार की छाती पे खिला हूं, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं